दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्लीनिंग सत्यना और राउंडर। और मैं हूँ प्रीति और आज मैं बहुत हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ आपके सामने, जो आपको पसंद भी आएगी और कुछ सिखा के जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शोभित नाम की लड़की थी और ये एक कहानी है, ये हॉरर स्टोरी है बॉयज़ हॉस्टल से। ठीक है, हॉस्टल की कहानी है। शोभित नाम का लड़का है जो मतलब उस हॉस्टल में अलग अलग कॉलेज में लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, अलग अलग कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चे उस हॉस्टल में। ऐसा नहीं होता था किसी किसी स्कूल के ही हॉस्टल में ही बच्चे रहते हैं, तो वो कॉलेज ऐसा था कि वहाँ पर बाहर के जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो बच्चे रह सकते थे। तो अभी ये जो शोभित है ये भी अपना नया इसमें आया है और आने के बाद पहले से ऑलरेडी बहुत सारे उसमें बॉयज़ थे, मतलब सिर्फ ओनली लड़कों का। ठीक है, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल में बता रही हूँ। तो जब ये जाता है अपने रूम की चाबी लेने जाता है तो वहाँ पर एक लेडी रहती है जो उनको चाबी देती है इनके रूम की। ठीक है, शोभित के रूम की चाबी देते हैं। चाबी देने के बाद जैसे शोभित 2 कदम बढ़ाता है अपने रूम के लिए, शोभित से बोलती हैं कि सुनो बेटा, आज जो है शुक्र है, कल शनिवार है, आप पूरा दिन पूरा हफ्ता इस हॉस्टल के बाहर घूमिए, अंदर बाहर जाइए, कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शनिवार के दिन आप तो कमरे से मतलब इस हॉस्टल में घूमना छोड़िए, बाहर घूमना छोड़िए, इस हॉस्टल में आप। तो गाइस मतलब इन्होंने चाबी दे के ये सारी वार्निंग दी कि आप जो है बाहर तो छोड़िए, आप शनिवार के दिन कमरे के मतलब अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ कोई बच्चा नहीं निकलता, अपने हॉस्टल में भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, ऐसा क्योंकि कुछ मत पूछिए, बस आपको जो रूल बोले हैं वो रूल आप फॉलो करना। तो ये अपना सोचते हुए चला जाता है, अंधेरा रहता है, अपना जब जाता है अपने रूम के लिए तो बिल्कुल ऐसी सीधी सी गली होती है ना, सीधी सी गली है, बहुत सन्नाटा सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा अजीब सा मतलब हो रहा है। तो ये चलता चला जाता है, तो कोई नहीं, इसको अपना रूम नजर आता तो रूम में ताला चाबी से खोलता है तो ऑलरेडी उसमें एक लड़का होता है। ठीक है, तो उसको शांति मिलती है शोभित के साथ, उसका एक फ्रेंड बन जाता है, दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है। तो बातें करते, काफ़ी देर बैठ के बातें करते, कहते यार जो बैठती है नीचे ना मैनेजर, अपनी जो यहाँ की मैनेजर है, यहाँ की जो वार्ड गर्ल्स या वुमेन बोलेंगे, वार्ड बॉयज़ बोलते हैं ना, उसी टाइप की, जैसे वहाँ की ऑनर बोले। ठीक है, तो उसने कुछ ऐसा कहा है, तो उसने कहा कि हाँ यार मुझसे भी कहा है, इसलिए हम लोगों ने करते थे, ऐसा क्यों कहा है कुछ पता नहीं किया आप लोगों ने। कुछ लोगों में एक नीवी होती है ना जानने की, ये ऐसा क्यों करा रहे। अरे यार कुछ चीज़ अगर मना करेंगे तो मानना चाहिए, हर चीज़ पीछे नहीं पड़ना चाहिए। चलो कोई नहीं। और ये फिर इन्होंने तो कोई बात नहीं मानी। ठीक है, ये मस्ती में बढ़िया 5 बार रात में करते रहे, मैं तो नहीं निकलूँगा कहीं। वो जो दोस्त नया बना तो उससे बोले मैं तो नहीं जाता हूँ, जब मना किया है तो क्या करना जाके, कह यार तुम मत जाओ, मैं तो जाऊँगा। शोभित बोला मैं तो जाऊँगा और देखूँगा ऐसा क्या है फालतू के लिए। इसने जो है ना ऑनर ने यहाँ पे डरा के रखा हम लोगों को, और आप लोग जाना नहीं चाहते हो, ऐसे लोगों को डर भी लगता है। तो कहता है यार तुम्हारी मर्जी, तुम आए हो, बाकी मैंने तो निकला नहीं होगा और निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, होगा भी कोई रीज़न होगा, क्या करना अपने। अभी ये शनिवार को अपना कहता है अरे आए हम नए, तो हम तो बाहर देखेंगे, घूमेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो शनिवार की बात थी, लेकिन ये माना ही नहीं। ये अपना उठाया, सुबह से बाहर तक घूमा है, घूमते फिरते, और बाहर गया है तो बाहर इसको काफ़ी अच्छे दोस्त इसके बन गए। दोस्ती करते करते ये लोग निकल गए क्लब वगैरह। लड़के जानते हो कैसे घूमते हैं, लड़के लोग वैसे भी ऑलरेडी इतना ज़्यादा घूमते हैं, क्या होता है वो रात के उनको टाइम नहीं पता चला। और वहाँ का रूल था कि आप कहीं भी, पहली बार तो शनिवार को मना ही किया था, वहाँ की वार्डन की जो भी थी ना, उन्होंने मना किया था, प्लस इसने माना नहीं, चला गया। और दूसरी चीज़ वहाँ का रूल है कि आप 9 बजे के अंदर अपने कमरे के अंदर रहिए, रात में बाहर नहीं घूम सकते। इसने फर्स्ट डे ही मतलब रूल को फॉलो नहीं किया, अनफॉलो किया, और अपने वही दोस्तों के साथ घूम रहा। रात के बज गए हैं 1 बज के
52 मिनट हो गए, 2 बजने वाले हैं। ठीक है, इसने देखा और ये अभी तो क्या है, क्योंकि अब तो मुझे अंदर भी नहीं देखी है, तो कोई नहीं, फिर भी इसने चुपके से अपने दोस्तों से बोला नहीं अब तो चलना पड़ेगा यार। और दोस्त इधर उधर के रहे, क्योंकि जिस जगह पे वहाँ का हॉस्टल था वहाँ उसके थोड़े से दोस्त पहले से ऑलरेडी थे, क्योंकि आसपास रिश्तेदार भी रहते हैं इस हॉस्टल में वो रहते हैं, तो बस वही सब आना जाना पहले से, तो दोस्त पहले ही बने थे ऑलरेडी। तो ये अपने हॉस्टल की तरफ पहुँचता है और ये फान के अंदर आ जाता है, फान के अंदर आता है और सीढ़ियों के चलने के लिए पहुँचता है। सीढ़ियों पे इतना सन्नाटा एकदम साए साए की आवाज़ आती है। बस ये 1 मंजिल की सीढ़ी पार करता है। सीढ़ी पार करने के बाद ये उसको महसूस होता है कि पायल की घुंघरू की आवाज़ आ रही है। अभी जब घुंघरू की आवाज़ आती है तो ये सोचता भाई ये तो गर्ल्स हॉस्टल है, नहीं बॉयज़ हॉस्टल है, तो ये गर्ल्स यहाँ तो से आ सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई लड़का थोड़ी ना घुंघरू पहन के रात में 2 बजे 2:30 बजे नाचता है। इसको समझ लगा यार कोई ऐसे तो नहीं, सही में कि जो वार्डन थी ये सच में सच बोल रही थी, क्या आंटी जो थी उसको बड़ा लगा कर लेकिन कमरे में तो जाना ही पड़ेगा। फिर भी हिम्मत करके ये धीरे धीरे कमरे तक पहुँचने के लिए ऊपर के लिए गया है, क्योंकि सीधी एकदम बनी थी रास्ते गली से, तब इसका कमरा बहुत दूर पे आता था। जैसे हॉस्पिटल देखे होंगे आपने बड़े बड़े, उसी तरह कुछ ऐसा लंबा सा बना था। तो चलो भाई बड़ी मुश्किल से ये हुआ, ये धीरे गए आगे 10 कदम ही 5 कदम बढ़ाए होंगे, उनको सामने से एक, अभी तक तो घूर की आवाज़ आ रही थी, एक लेडीज लाल साड़ी में मोमबत्ती हाथ में सामने खड़ी है, बाल ऐसे सामने से उसके बाल पूरे ऐसे हैं और मोमबत्ती ली है और लाल साड़ी पहनी है। अभी इसने देखा है कि यार ये बॉयज हॉस्टल में कौन सी ये आ गई मोमबत्ती लेके घूम रही है और लाल साड़ी पहन के, उसको बड़ा पता लगा। इसमें तो चलो फिर जाके पूछ लेते हैं कि कौन हो तुम, इसके अंदर कैसे, मतलब आपके यहाँ रहती हैं क्या है आप। इसने जो है कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, इनको पता नहीं कि क्या है, ये कदम बढ़ाए हैं, शोभित आगे गए हैं, पहुँचते ही पहुँचे हैं और उसने जो है जो लेडी थी जिसने मोमबत्ती ली थी इसकी तरफ इसने कदम क्या बढ़ाया है, इसको आगे मोमबत्ती लेके इसके चेहरे पे पास आती जा रही है और ये भी सोचा कि बात करूँगा, ऐसे आती जा रही है। जैसे ये पास आई है, इसके पास आई है और जब बहुत ज़्यादा पास आई तो इसका चेहरा कुछ जला हुआ सा लगा है। और जैसे इसने देखा तो अब भी इसको समझ में आया भाई ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो कुछ और ही चक्कर है। ये इतनी तेज चिल्लाता है कि जो आसपास के रूम के जो बॉयज़ थे सारे लड़के थे ना, सब ने गेट खोल के फटाफट आ गए, इसके दोस्त वगैरह आ गए, अरे यार क्या हो गया बहुत फट। थोड़ी देर में इसकी आँख खुलती है तो क्या अपने देखता आसपास सब लोग खड़े हैं। ये सारी चीज़ बताता है कि मुझे ऐसा हुआ था, वो लड़की लाल साड़ी में थी, मतलब वहाँ की बॉटम भी आ जाती है, जो आंटी की थी मना की थी, जो वहाँ की मैनेजर थी जो मना की थी वो भी आ जाती है कि बेटा तुमको मैंने मना किया था ना, और तुम एक तो गलती की है, ऊपर से शनिवार को ही तुम सुबह से घूम रहे हो। ये चीज़ ऐसी है कि सुबह शाम कभी भी आपके साथ हमला बोल सकती है, मैंने इसलिए मना किया था कि आपकी बचत के लिए, बाकी आपके साथ क्या होता नहीं पता, आपकी सेफ्टी के लिए। मैंने फिलहाल है क्या ये शनिवार की कहानी, आप मुझे विस्तार से बताइए। इसने बोला क्योंकि मुझे ही जानना है, शोभित ने बोला। तो हमने बताया कि आज से करीब 100 साल पहले की बात बता रही है, ठीक है, 100 साल पहले की बात बता रही। हमारी कोई बॉटम थी पहले से, इसमें मैनेजर थी जो यहाँ पर पूरे बॉयज़ को बड़ी अच्छे से देख रेख करती थी, बड़ा ध्यान देती थी, ठीक है। और एक दिन उसकी सगाई थी और लाल साड़ी में उसकी सगाई हुई थी, सगाई करके वो लाल साड़ी पहन के आ गई थी हॉस्टल अपने जॉब पे आने के बाद पता नहीं कैसे इत्तेफाक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई पूरे में। इसने लड़कों को बहुत अच्छे से बचा के कई लड़कों को जान बचाई, सबको बाहर किया और लड़कों को बचाते ये क्या है, ये खुद ही जल गई। सबको तो बचाया लेकिन ये अपने आप को नहीं बचा पाई, ये जल गई है। उस दिन से लेकर वो, और शनिवार का दिन शनिवार था, तो इसीलिए वो हफ्ते में ये चेक करती है कोई ऐसा तो नहीं जिसको मुझे बचाना, वो बचाने के लिए, और आग लेकर मोमबत्ती लेके वो टहलती है, इसलिए मैंने मना किया था। वो किसी को वैसे कुछ
नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर तुम चिल्लाते नहीं तो हो सकता तुम्हारे साथ तुम क्या करती ये मुझे नहीं पता। तुम चिल्ला दिए सवाल है, वो तुम्हारा हिप्नोटाइज टूट गया वो, लेकिन है शनिवार को वो देखी गई है। और यहाँ पर जो बच्चे ऐसा फंस जाते हैं या कुछ उनके साथ गलत होता है या गलत होने वाला तो वो बचाती है। और फिलहाल तो इंसान का भरोसा नहीं, आत्मा का भी भरोसा नहीं कर सकते, कब क्या कर सकते हैं। तो ये कहानी थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कभी भी किसी चीज़ को अगर कोई मना करता तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, ठीक है छोड़ देना चाहिए, कोई बात नहीं, मना कर रहा कोई रीज़न होगा। और होता है मेरे साथ भी ऐसा कि मुझे पता करना होता है लेकिन नहीं करना चाहिए, पता नहीं किसके पीछे क्या चीज़ है, ठीक है। अगर कहानी पसंद आई लाइक करिए, यहाँ तक देख लिया तो सारी चीज़ें आप कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब सारी चीज़ कर दीजिएगा। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।